आज हम आपको राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच की दोस्ती में दरार कैसे आई, इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने के लिए हमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती से। जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की दोस्ती का परिणाम ये रहा कि साल 1955 में, यानी देश को आजादी मिलने के करीब 8 साल बाद, हरिवंश राय बच्चन को विदेश विभाग में हिंदी भाषा के विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन के इंदिरा गांधी के साथ बेहद करीबी रिश्ते थे। इंदिरा और तेजी बच्चन की मुलाकात इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। अब यहाँ एक लाइन का उल्लेख करना बहुत जरूरी है। वो लाइन है, ही इज अ पोएट एंड शी इज हिज पोएम। ये कवि हैं और ये उनकी कविता हैं। असल में ये लाइन कही थी आजादी के कुछ साल बाद हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन की जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कराते हुए सरोजिनी नायडू ने। यानी सरोजिनी नायडू ने जवाहरलाल नेहरू से जब पहली बार हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन को मिलवाया, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये कवि हैं और ये उनकी कविता हैं। पंडित नेहरू और हरिवंश राय बच्चन की इस मुलाकात से ही शुरू हुआ नेहरू परिवार और बच्चन परिवार का रिश्ता। जिस वाक्य पर आकर खत्म हुआ था, वो जानते हैं क्या था? वो था, ही इज अ स्नेक, वो सांप है। ये दूसरा जो वाक्य है, ये वाली लाइन कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन के लिए कही थी और यहीं पर आकर यह रिश्ता खत्म हो गया था। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी के समय सोनिया गांधी के भाई का फर्ज अदा किया था, और इटली से आया सोनिया गांधी का परिवार भी अमिताभ बच्चन के घर पर ठहरा था। जवाहरलाल नेहरू और बच्चन परिवार की दोस्ती के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो कुछ बातें आपको समझनी होंगी। तेजी बच्चन असल में सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय रहती थी। तेजी बच्चन यानी अमिताभ बच्चन की मां 1968 में जब सोनिया गांधी शादी से पहले पहली बार भारत आई तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पूरा बच्चन परिवार मौजूद था। सोनिया के स्वागत के लिए पूरा घर सजाया गया। भारतीय रिवाज के हिसाब से शादी से पहले कोई भी लड़की ससुराल में नहीं ठहर सकती, इसीलिए सोनिया गांधी बच्चन परिवार के साथ ही ठहरी थी और शादी से कुछ दिन पहले ही राखी बांधकर अमिताभ बच्चन को उन्होंने अपना भाई बनाया था। शादी के दिन जब इटली से सोनिया गांधी का परिवार भारत आया तो वो भी अमिताभ बच्चन के घर ही रुका था। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर हुई थी। उस समय अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और राजीव गांधी की उम्र सिर्फ 2 साल थी। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी राजीव को गोद में लिए अमिताभ के जन्मदिन की पार्टी में पहुंची थी। उम्र बढ़ने के साथ राजीव और अमिताभ की जितनी अच्छी दोस्ती हुई, उतनी ही अच्छी दोस्ती राजीव के छोटे भाई संजय गांधी और अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन के बीच भी हुई। स्कूल के दिनों में जब भी छुट्टियां होती तो ये चारों दिल्ली में एक साथ मस्ती करते थे। राजीव गांधी का टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था। खिलौनों और दूसरे यंत्रों के पुर्जों से खेलना और फिर उन्हें जोड़ना उन्हें बेहद पसंद था। एक बार हरिवंश राय बच्चन विदेश से ट्रांजिस्टर कम टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे। एक दिन अमिताभ बच्चन ने इसे जांचने परखने के लिए सारे कलपुर्जे खोल दिए। फिर काफी कोशिशें करने के बाद जब वो ट्रांजिस्टर के पुर्जे जोड़ने में विफल रहे तो सारे पुर्जे एक बैग में भरे और सीधे गांधी निवास 3 मूर्ति की तरफ चल दिए। राजीव गांधी के पास गए और बोले, यार इसे ठीक कर दो, नहीं तो बाबूजी बहुत गुस्सा होंगे। राजीव गांधी ने कुछ ही देर में सारे पुर्जे ठीक कर दिए। जब राजीव गांधी इंग्लैंड पढ़ने चले गए तो एक दिन इंदिरा गांधी अचानक बच्चन परिवार के पास पहुंच गईं और बोली, मेरा राजीव इंग्लैंड में मजे में तो है ना, उसका कोई समाचार? जिस पर तेजी बच्चन ने जवाब दिया, अरे वाह, अपने बेटे का समाचार आपके पास नहीं है। इंदिरा ने जवाब दिया, अरे यही तो मुसीबत है, मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर भी तुम्हारे बेटे से लेनी पड़ती है। तो राजीव मुझे चिट्ठी लिखे या ना लिखे, लेकिन अमिताभ को चिट्ठी जरूर लिखता है। जब राजीव गांधी पायलट बन गए तो अक्सर वो अमिताभ बच्चन को इसकी जानकारी दिया करते थे कि फला फला दिन वो फला फला रूट पर रहेंगे और इतने बजे वो इस शहर में पहुंचेंगे। राजीव गांधी जब भी मुंबई जाते तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने अमिताभ बच्चन जरूर होते थे। अमिताभ जब कभी सफर में होते तो उड़ान भरने से पहले वो अपनी सीट पर बैठते थे, लेकिन उड़ान भरने के बाद राजीव गांधी उन्हें कॉकपिट में बुला लिया करते थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक जीवन के हर मोड़ पर गांधी परिवार और बच्चन परिवार साथ में रहा। सब सुख दुख के साथ ही रहे। लेकिन इस कालखंड में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से इन दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं।
लेखक राशिद किदवई ने अपनी किताब नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में वरुण गांधी के हवाले से लिखा है कि जब आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी तो बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से दूरी बना ली। इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव रखा था कि बच्चन परिवार को एक जनसभा में बुलाया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इससे मेरे बेटे के बॉलीवुड करियर पर गलत असर पड़ेगा। सत्ता जाने के बाद एक बार संजय गांधी मुंबई गए तो अमिताभ बच्चन उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आए, जबकि पहले हमेशा वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहा करते थे। इस व्यवहार से संजय गांधी भी काफी दुखी हुए थे। एक पत्रिका सूर्या ने दावा किया था कि 1980 में जब इंदिरा सत्ता में लौटी तो उन्होंने तेजी बच्चन की जगह नरगिस दत्त को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। इससे तेजी बच्चन नाराज हो गई थीं। कहा जाता है कि इस वजह से दोनों के बीच कहासुनी भी हुई थी। इस घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। कांग्रेस के नेता एमएल फोतेदार ने 2015 में आई अपनी किताब में लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक बैठक में राजीव गांधी को अमिताभ बच्चन को लेकर एक महत्वपूर्ण बात कही थी। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के अलावा अरुण नेहरू और एमएल फोतेदार को बैठक में बुलाया था। फोतेदार के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनावों पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे से खास तौर पर 2 चीजें कहीं जो उन्हें भविष्य में कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें पहली बात थी तेजी के बेटे अमिताभ को कभी भी चुनावी राजनीति में मत लाना। अब आपको बताते हैं राजीव और अमिताभ के रिश्ते कैसे बिगड़े। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने खुद अपनी तरफ से अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। राजीव गांधी की सरकार बनी, अमिताभ बच्चन जीतकर संसद पहुंचे। इसी बीच बोफोर्स घोटाले की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देने लगी। राजीव गांधी के साथ इसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी घसीटा गया। बस यहीं से अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर से राजीव गांधी से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी करियर को बचाने के लिए राजनीति से दूर होना चाहते थे और अपने दोस्त राजीव को संकट की घड़ी में उन्होंने अकेला छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से इस्तीफा लिया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी से दूरी बना ली। बोफोर्स कांड के बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने अपनी किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में लिखा है कि राजीव गांधी ने एक बार अमिताभ बच्चन को सांप कह दिया था। ये बात उस समय की है जब वीपी सिंह सरकार के समय राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए थे। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला भी वहां मौजूद थे। जब अमिताभ चले गए तो राजीव गांधी ने कहा ही इज अ स्नेक, मतलब वो एक सांप है। तो कुछ इस तरह से वो कविता वाली लाइन से शुरू हुआ इन दोनों परिवार का रिश्ता इस स्नेक वाली लाइन पर आकर खत्म हो गया। कोशिश करेंगे कि आगे भी आपको इस तरह की कुछ पुरानी यादें और जानकारियां देते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके।